Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will study exercise number 1.4, question number 1, 2 and 3. चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, which of the following product of matrix is confirmable for multiplication. में वो ये पूछ रहा है कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्म है. सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा वो कौन से असूल हैं, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वजह से कोई भी मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं. तो सबसे पहली तो बात यह है कि हमें ये देखना होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक है, जैसे ये फर्स्ट मैट्रिक है और ये सेकंड मैट्रिक है. फर्स्ट मैट्रिक में हमने देखना होता है मैट्रिक्स में कि नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक. फर्स्ट मैट्रिक is equal to number of rows of second मैट्रिक्स. जो फर्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो हमारे सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए. तो यहाँ पे मिसाल लेते हैं, जैसे ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसके कॉलम हम कैलकुलेट करते हैं 1 C1 एंड C2. और जो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स हैं, इसके नंबर ऑफ रोज हम सेकंड मैट्रिक्स के देखते हैं तो R1 एंड R2. तो ये देखें कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो हमारे पास कॉलम हैं वो हैं 2 और जो सेकंड मैट्रिक्स के जो रोज हैं वो भी हैं 2. तो ये दोनों इक्वल हैं. अगर ये दोनों इक्वल होंगे तभी ये मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई हो सकेंगे. अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. और फर्स्ट क्वेश्चन में ये भी आपको मैंने समझाया कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम हम कैलकुलेट करते हैं C1 एंड C2 और सेकंड मैट्रिक्स के रोज को कैलकुलेट करते हैं R1 एंड R2. अब ये देखें दोनों ही कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम जो है वो भी 2 हैं और सेकंड मैट्रिक्स की जो रो है वो भी 2 ही हैं. तो हम इसे फिर कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे यस दिस मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाई बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास C1 और C2 है और यहाँ पे R1 और R2 है. तो ये देखिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 2 कॉलम हैं और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर 2 ही रोज हैं. तो क्या है, ये फिर मल्टीप्लाई हो सकते हैं. तो हम इसे कैसे लिखेंगे, यस दीज मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाई बिकॉज number of columns of first matrix, number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix. ठीक है. इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ पे देखें तो फर्स्ट जो है हमने क्या करना होता है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके कॉलम कैलकुलेट करने हैं. इसमें C1 और सेकंड के अंदर है, अब एक ही इसमें कॉलम है. अब सेकंड मैट्रिक्स के अंदर रोज को कैलकुलेट करते हैं R1 एंड R2. अब यहाँ पे देखा जाए तो रोज जो है वो 2 हैं और कॉलम जो है वो सिर्फ 1 है. तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है. तो जब ये इक्वल नहीं होंगे तो इट कैन नॉट बी मल्टीप्लाई. ठीक है. नो, अब हम कैसे लिखेंगे, नो दीज मैट्रिक्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. ठीक है. हम इसको ऐसे लिखेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो है 4. अब नंबर 4 में भी हम यही देखते हैं C1 एंड C2 और सेकंड मैट्रिक्स में R1 एंड R2. तो इसके भी दो ही रोज हैं सेकंड मैट्रिक्स के और फर्स्ट मैट्रिक्स के 2 ही कॉलम है. तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं. तो इनको भी ऐसे लिख देंगे, यस दिस मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब इसमें भी देखें, इसमें भी सेम है C1 C2 and C3 and ये R1 R2 and R3. ये देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में तीन कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स में 3 ही रोज हैं. तो ये दोनों इक्वल हैं. तो हम इसको भी ऐसे लिख देंगे, यस दीज मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाई बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है फाइंड A एंड B. ए मल्टीप्लाई बाय बी. ठीक है. तो ए मैट्रिक्स भी हमें उसने दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स भी हमें दिया हुआ है. अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं.
वो भी आपको बताता हूँ ये कैसे मल्टीप्लाई होंगे। सबसे पहले हम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स को पुट करेंगे 3 0 -1 एंड 2, और दूसरा मैट्रिक्स हम बी को पुट कर देते हैं 6 एंड 5। सबसे पहले हमने ये देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कितने हैं। ये भी हमारे पास C1 और C2 दोनों ही हमारे पास दो कॉलम्स हैं, और यहाँ पे R1 एंड R2 दो ही रोज है। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे कि जो फर्स्ट है, ये जो 3 है, जो फर्स्ट रो है हमारी, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कैसे होगा मल्टीप्लाई, अब ये देखें, अब 3 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर प्लस 0, ये जो है 0 0 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 मल्टीप्लाई बाय 5, इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से अब ये देखें, इसमें दो रोज हैं। अब फर्स्ट रो तो हमने क्लियर कर दी, फर्स्ट रो क्या थी हमारी 3 एंड 0, और फर्स्ट कॉलम भी हो गया हमारा 6 एंड 5। अब आगे चलते हैं, अब सेकंड रो आ गई हमारी। सेकंड रो में क्या, -1 मल्टीप्लाई बाय, अब ये दोबारा से यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 6 एंड देन 1 प्लस ओके। इसके बाद फिर क्या जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये किस तरह हो गया, ये अब हमारा, इसको मैट्रिक्स को क्लोज कर देते हैं। यहाँ तक तो हो गया। अब इसको आम जैसे हम पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ते रहे, जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे ही वैसे कर देंगे। अब 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18, प्लस 0 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, -1 इज मल्टीप्लाई बाय 6 क्या हो जाएगा, -6, एंड प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं, 18 प्लस 0 इज इक्वल टू 18, -6 प्लस 10 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा निकल आया A इंटू बी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछ रहा है बी ए इफ पॉसिबल। अब इसमें देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं, सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है। अब हम लिखते हैं बी ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए को पुट करते हैं, तो मैट्रिक्स बी, पहले मैट्रिक्स बी को पुट करते हैं 6 एंड 5, और फिर हम सेकंड मैट्रिक्स को पुट करते हैं जो कि ए है, उसको लिखते हैं 3 0 -1 एंड 2। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे कि मैट्रिक्स, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 है, और सेकंड में रोज कितनी है 1 एंड और 2। तो इसमें तो 2 रोज हैं और इसमें 1 कॉलम है, ये एक दूसरे की इक्वल नहीं है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो फिर हम क्या लिखेंगे, नो दीज मैट्रिक्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। ठीक है, मतलब कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। तो हम इसको इस तरह लिख देंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसमें पूछ रहा है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, तो वो हमें कहते हैं 1 2 इंटू 4 एंड 0। इसको हम करेंगे तो इक्वल टू, तो ये देखिए ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0, तो ये मैट्रिक्स को क्लोज कर देते हैं। आंसर आ जाएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, मैट्रिक्स क्लोज इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट का आंसर। तो सेकंड का देखते हैं जी, सेकंड में क्या जी, सेकंड में मैं कह रहा 1 इंटू 1 2 ओके मल्टीप्लाई बाय
5 एंड -4। इसमें भी देखें 2 कॉलम है और 2 रोज हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 5, 1 इंटू 5, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो है जी, एक ही रो है हमारे पास, इसका मतलब यहाँ पे भी एक ही रो चलेगी। प्लस 2 इंटू -4, 2 इंटू -4, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, प्लस 2 इंटू -4 इज इक्वल टू -8। तो जी 5 प्लस -8 इज इक्वल टू -3। ये हमारा सेकंड का आंसर आ जाएगा। तो कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। -3 0 इंटू 4 एंड 0। तो इसमें क्या करें, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। -3 मल्टीप्लाई बाय माइनस, सॉरी ये +4 है, +4, ओके, एंड देन प्लस इक्वल टू 0 इंटू 0 इक्वल टू 0 इंटू 0, 0 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ये मैट्रिक्स को क्लोज कर देते हैं। अब -3 इंटू 4 इज इक्वल टू -12 प्लस 0, आंसर इज -12। हमारा थर्ड आंसर आ गया। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में भी ऐसे ही है, 6 -0 इंटू 4 0, 6 इंटू 4 एंड देन प्लस -0 इंटू 0, तो 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 एंड दिस इज 0, ओके। तो हमारा आंसर आ गया 24। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। अब ये हमें 2 कॉलम इसने दे दिए हैं और यहाँ पे 2 रोज है, तो ये दोनों इक्वल है, तो हम इसको ट्राई करते हैं जी कैसे होगा ये, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 1 2 -3 0 6 -1 एंड 4 0 5 -4। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें एक ही रो आ रही थी और इस तरफ एक ही कॉलम आ रहा था। अब हमें वो थोड़ा सा मजीद कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जा रहा है कि हमें और भी समझ में आए कि ये कैसे होंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट रो है जी, इसको हम फर्स्ट कॉलम के साथ पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो के जी 1 इंटू 4 एंड उसके बाद क्या जी प्लस आएगा, फिर 2 इंटू 0, 2 इंटू 0। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या आ जाएगा 1 इंटू 5, ये 1 है जी, और इसको इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दोबारा उसी तरीके से प्लस 2 इंटू -4, 2 इंटू 2 इंटू -4, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पे, -3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 0, ठीक है। फिर चलते हैं जी जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम की तरफ। अब इसको -3 इंटू 5 प्लस 0, ये देखे ना जी सेकंड में ये 0 लगा हुआ है, और फिर इसको -4 के साथ मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई बाय -4। अब ये दो रोज हमारी क्लियर होगी। अब हम थर्ड रो की तरफ चलते हैं, जो कि 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय ये 0 जो है, ये 0 आ गया, ठीक है। फिर चलते हैं जी 6 मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम क्या जी T2 हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5, ठीक है, और प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4। तो इसको यहाँ पे आगे हम सॉल्व करते हैं।
अब ये देखें 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 5 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5 एंड 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 8। दोनों का -8 आया जी, प्लस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे माइनस आ गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -12 एंड 0 0 प्लस 0 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। फिर -3 इंटू 5 इक्वल टू -15 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू 0 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 24 प्लस इसमें भी 0 है, हम इसको भी 0 लगा देते हैं। फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 30 और फिर प्लस ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया तो +4 आ गया। फिर आगे चलते हैं जी, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 5 माइनस 8 इज इक्वल टू -3 -12 प्लस 0 इज इक्वल टू -12 -15 प्लस इज इक्वल टू -15 और फिर 24 एंड 34। तो ये हमारा ये मैट्रिक्स भी क्लियर हो जाता है। जी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।